Hello my dear students. So today we are going to discuss class 7th and Alien Hands first chapter, The Tiny Teacher. The whole chapter is based on the life cycle of an ant. Let's begin the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant. The commonest, the smallest were the wisest insect. कहते सबसे स्मॉल इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे वाइजेस्ट भी हो. क्या वो मस्कीटो है या फिर वो एक वर्म है. कहते ये दोनों में से कोई भी नहीं है. क्लियर. वो क्या है. वो एक छोटी सी एंट है जो सबसे आम हमें देखने को मिलती है. सबसे छोटी होती है और सबसे समझदार होती है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो जैसे पेट्स रखे जाते हैं घरों में तो लोगों ने एंट्स जो हैं रखनी शुरू कर दी हैं ये देखने के लिए कि उनका डेली का बिहेवियर क्या है ताकि वो उसको नज़दीक से देख सकें. तो कई जो फैक्ट्स है वो सामने आए हैं कि ये जो है छोटी सी क्रिएचर है बहुत हार्ड वर्किंग है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है. एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप and or down the wall. Each ant greet all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. कहते जो एंट्स होती हैं वो टॉक करती हैं अपने फीलर्स को. जैसे आप देख सकते हो ऐसे वो एक दूसरे को टच करके ऑपोजिट साइड से जो आ रही होती है ना एंट उसको टच करके वो टॉक करती हैं. तो मैसेज जो है वो एक दूसरे को देती रहती हैं. तो ये लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रही हूँ. Let's discuss a few questions. First is, which is the smallest creature on the earth? Which creature is known for its hard-working nature? Next, what does an ant use to talk? Next page. There are many kinds of ants. बहुत सारी काइंड्स होती हैं एंट्स की. द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन. तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती हैं वो रेड और ब्लैक पाई देखने को मिलती हैं हमें. वी हैव सीन सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. वेयर डू दे लिव? कहते हमने छोटे होते बच्चे जब थे हमने मोस्टली इन एंट्स को देखा है लेकिन हमने उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दी है. तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये कहाँ रहती हैं. वेयर डू दे लिव? द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. सो इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेट्स और एंट हिल्स. Ant hills each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen lay eggs. तो इनमें से जो होते हैं वो घरों में रहते हैं तो उनको हम एंट हिल्स बोल देते हैं. कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ लिटिल लिटिल रूम्स होते हैं पैसेजेस होते हैं उनके अंदर ही अंदर बनाए हुए. तो इन रूम्स में कई रूम्स में जो होता है जो क्वीन एंट होती है वो एग्स लेज करती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. तो जो होती हैं रूम्स बने हुए होते हैं तो कुछ ऐसी नर्सरीज़ होती हैं. नर्सरीज़ वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं वो होती हैं. तो इस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं. व्हाट डज वी कॉल देयर होम्स? हु लेज एग्स? एंड ऑब्वियसली वेयर डू एंट्स लिव? नेक्स्ट, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. तो वर्कर्स के रिजर्व्ड क्वार्टर्स होती हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम इन सर्चिंग फॉर फूड. तो जो वर्कर्स हैं वो अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं फूड को फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू द वर्कर्स एंड डू? सम रूम्स सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर द फूड. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. No workers have ever tried to live in a soldier's
हाउस, तो इनके कि सोल्जर के सेपरेट बैरक्स बने होती हैं, रूम्स बने होते हैं, तो वहाँ पर जो वर्कर एंट्स होती हैं वो नहीं जा सकती होती हैं, ठीक है। सोल्जर्स भी, सोल्जर कभी भी, नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और सोल्जर्स जो है वो खाना ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड ग्रब, तो वर्कर्स हैं, चाहे वो वर्कर एंड्स हैं, सोल्जर्स हैं और क्लीनर्स हैं, वो ग्रब्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group। तो हमने ये देखा है कि एंड्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती हैं। वो ईच डज इट्स शेयर, हर कोई अपना अपना काम करता है इंटेलिजेंटली और ब्रेवली के साथ, और कोई भी किसी दूसरे मेंबर के साथ झगड़ा नहीं करता। सो देर आर ऑल्सो सम ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट, how is an ant's life, and the next is what do the ants never do। तो एंट्स की लाइफ जो होती है वो पीसफुल होती है और वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती। द एंट्स नेवर फाइट विद अदर्स आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, the queen is the mother of entire population of the colony. It lives about 15 years. It has a pair of wings। जो क्वीन होती है वो इंटायर जो कॉलोनी की मदर कहलाती है और जिसकी लाइफ जो होती है 15 ईयर्स की होती है। सो देयर आर अनदर टू क्वेश्चन। फर्स्ट इज हु इज़ नोन एज द मदर of the entire colony, and next is what is the lifespan of queen ant। जो क्वीन एंट के होते हैं विंग्स होते हैं। नेक्स्ट, बट बिट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, पर वो जो क्या करती है वो उनको काट देती है वेडिंग फ्लाइट के बाद। दिस टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। द क्वीन leaves the nest and goes out to meet a male ant and drone high up in the air। On its return to earth, it gets rid of its wing and does nothing but lay eggs। तो ये वेडिंग फ्लाइट होती है उनकी जो समर हॉट में वो करती है, और उसके बाद क्या होता है वो अर्थ पे आती है और अपने विंग्स को जो होता है वो काट देती है और कुछ नहीं करती, बस एग्स ले करती है। द क्वेश्चन इज हु लेज eggs? Obviously, queen ant। Eggs hatch and grubs come out, soldiers guard them। तो eggs जो होते हैं हैच होते हैं तो उसमें से grubs निकलते हैं, तो उनको गार्ड कौन करता है? सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गार्ड्स grub? आंसर इज सोल्जर्स guard the grub। Workers feed and clean them and also carry them out daily for airing, exercise and sunshine। वर्कर्स जो होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं और उनको डेली धूप में हवा में लेकर जाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons। When do grubs become cocoon? The answer is after 2 or 3 weeks and lie without food or activity for 3 weeks more। तो जो होते हैं वो कोकून बन जाते हैं, वो 2-3 हफ्ते बिना फूड के ही रहते हैं, 3 हफ्ते, 3 weeks more। The cocoon breaks and perfect ants appear। Now it's a time for teaching and training। तो जब वो बाहर निकल जाती हैं एंड्स मतलब प्रॉपर बाहर आती हैं तो उनका टाइम होता है टीचिंग का और ट्रेनिंग का। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटी फ्रॉम द old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. Next question is who train the new ants? तो आंसर्स है old ants। Clear? Old ants train the new ants regarding their duties। तो उनको सिखाती हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो वो छोटी एंड्स जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं बड़े संसार, इस संसार में घूमने के लिए, काम करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स but also for some other creatures like beetles, lesser breed of ants and green fly। तो एंट हिल्स में अकेली एंट्स नहीं होती, तो वहाँ पे कुछ और
क्रिएचर्स भी होती हैं जो जिनके नाम मेंशन है, बीटल, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई. वाई डू एंड्स लीव दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन दियर नेक्स्ट. तो क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो इनको इन क्रिएचर्स को क्यों रखती हैं अपने घरों में. तो आंसर है फॉर सेवरल रीजन्स है हमारे पास. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड सेंसेस. तो कुछ जो होती हैं वो ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करती हैं जो एंड्स को जो होती है वो अच्छी लगती है. नेक्स्ट इज others give feed uses and some are just pets or plaything like cats and dogs to human beings. तो कुछ जो होती हैं उनको जूस देती हैं और कुछ जो होती हैं उनके लिए वैसे ही काम करती हैं जैसे हमारे लिए कैट्स और डॉग्स होती हैं. हम ह्यूमन बींग्स रखते हैं ना पेट्स, तो कुछ चींटियों के पेट्स होती हैं वो उनको रखती हैं. द ग्रीन फ्लाई इज़ एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट्स के लिए काउ का काम करती है. यहाँ पे क्वेश्चन है कि who is ants cow? The answer is the green fly. The ants train it to give honeydew with a touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. तो वो उनको ट्रेन करती हैं कि वो हनी ड्यू देंगी, मिल्क देंगी जैसे हमें काऊ देती है. हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव. क्या इंसानों ने उतना सीख लिया है जितना एंट्स को पता है. परहैप्स दे हैव बट दे हैवन पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. कहते शायद इंसानों ने सीख लिया है पर वो अपनी लर्निंग को कि गुड पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर पा रही हैं. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. कहते शायद उनको जो है कुछ चीज़ें जो है अभी भी इस टाइनी टीचर से सीखनी पड़ेंगी जो उन्होंने अभी तक सीखी नहीं है. जो है हार्ड वर्क, sense of duty, discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. कहते उनको जो है मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, साफ़ सफाई रखना और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि जिस धरती पर रहते हैं उसके प्रति लॉयल रहना, उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाना. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. Try to learn one word questions in order to get better marks in the UT. Thank you.